नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिमालय सोसाइटी के इस इलाके में, जहां पर इस वक्त बृहन मुंबई महानगर पालिका यल विभाग द्वारा एक तोड़क कार्रवाई यहां पर जारी है। विशेष रूप से जो मुंबई के प्रसिद्ध आरटीआई कार्यकर्ता विनोद सोनकांबले जी की एक शिकायत थी, उस शिकायत के अनुसार आज पालिका यहां पर तोड़क कार्रवाई कर रही है। उन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे विनोद सोनकांबले जी से। क्या कहेंगे आज की तोड़क कार्रवाई को लेकर के आप? ये एलबाग के अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 160 में ये शॉप्स के आगे इलीगली एनक्रोचमेंट हुआ था। इसकी कंप्लेंट मैं 2018 से कर रहा हूँ, लेकिन बीएमसी कार्रवाई नहीं कर रही थी। आज कार्रवाई का दिन है, आज पुलिस प्रोटेक्शन भी है और महानगर पालिका के मुकादम और घाने साहब यहाँ पे आए हुए हैं और ये मुकादम भी उनके। तो ये कार्रवाई शुरू थी, लेकिन उनको किसी का फ़ोन आया, तो मुकदम घाने का कहना है कि मुझे विशाल बिरारी जो उनके जेई उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि कार्रवाई रुकाओ। लेकिन कार्रवाई रुकाने का कोई ऑर्डर है क्या उनके पास में? इनको किसी का फ़ोन आया और कार्रवाई रुका रहे, तो ये महानगर पालिका के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उनको डिमोशन करना है, पूरा डिमोशन करना है। इन्होंने आधा डिमोशन रुकाया है। क्या कारण हो सकता है डेमोलिशन रोकने का? क्या कारण हो सकता है? और ये जो कार्य है, जो डेमोलिशन बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से, ये क्या पूरी तरह से क्या अनलीगल है? ये जो शॉप्स के आगे का जो जितना भी एनक्रोचमेंट है, ये एनक्रोचमेंट इलीगल है। इसके लिए बीएमसी ने डिमोलिशन रखा हुआ है आज। लेकिन इनको कहना है कि इनको किसी का फ़ोन आया, अभी किसी का फ़ोन आया, मुझे पता नहीं किसका आया। किसी का कहना है कि कोई एमएलए का फ़ोन आया, किसी का कहना है कि इनके साहब को फ़ोन आया है और फ़ोन पे इन लोगों ने डिमोलिशन रुका है। तो इलीगली मैंने अभी डीएमसी शीर्षा साहब को भी फ़ोन लगाया है, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं है। इसको मैं ये मैटर, अगर ये लोग आज डिमोलिशन नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट में जाऊँगा। मतलब कोर्ट में जाने की आपकी पूरी तरह से योजना है? पूरी तरह, हाँ। पालिका कार्रवाई नहीं करती है इस अनलीगल जो शेड बनाया गया है अनलीगल तरीके से, उस पर तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जा सकते हैं। इनकी मनमानी चालू है ना, कि किसी भी गरीब का ये लोग तोड़ देंगे। और यहाँ किसी का अगर फ़ोन आएगा, किसी एमएलए का, एमपी का फ़ोन आएगा, किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन आएगा, तो लोग इलीगल स्ट्रक्चर को भी ये लोग फ़ोन आएगा तो डिमोलिशन नहीं करते। विनोद भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा लग रहा था कि इसकी शिकायत की जाए और इस तरह का और इस शिकायत को बीएमसी गंभीरता से ले और इस पर तोड़क कार्रवाई करे? क्या लग रहा था आपको? कैसा नहीं, ये जो प्रकरण है ये 2018 से शुरू है और बीएमसी ने कई बार डिमोलिशन के लिए मेमो दिया हुआ था, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा था। और एक बार पुलिस प्रोटेक्शन मिला था, लेकिन वो जेई विशाल बिरारी ने डिमोलिशन किया नहीं, पता नहीं कारण तो मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं खुद सुबह पुलिस स्टेशन में जाके डिमोलिशन की पूरी तैयारी करके पुलिस के साथ मैं यहाँ आया था और डिमोलिशन भी शुरू था। लेकिन मुकादम जो घाने और डिमोलिशन कर रहे थे, उनसे बीच में उनको जेई विशाल बिरारी का फ़ोन आया और उन्होंने डिमोलिशन रोकने के लिए बोला है। तो अब ये जेई विशाल बिरारी को ही पता है कि उन्होंने क्यों डिमोलिशन रोका है। ये कितना वक्त हुआ है कंप्लेंट करके? कितने महीने? 6 साल हो गए। 2018 से कंप्लेंट चालू है। 6 वर्षों से आप लगातार फॉलो ले रहे थे। महानगर पालिका का रेवेन्यू यहाँ पे डूब रहा है। ये जो इलीगली यहाँ पे शॉप बना के, जो अभी यहाँ पे इलीगल शॉप बना के मतलब रेवेन्यू बीएमसी का ये लोग खा रहे हैं, और उसके लिए मैं कंप्लेंट कर रहा था। मतलब आप एक तरह से बीएमसी की मदद ही कर रहे थे। हाँ। एक तरह से इस तरह की देख रहे, एक तरह से विनोद सोनकांबले जी का कहना है कि मैं जो रेवेन्यू बृहन मुंबई महानगर पालिका का लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं मैं पालिका को आईना दिखाने का कार्य कर रहा था कंप्लेंट के जरिए से। पिछले 6 वर्ष पहले इन्होंने कंप्लेंट की थी और 6 साल से लगातार इस विषय को गंभीरता से पालिका के सामने उठाते रहे हैं, लगातार पालिका प्रशासन से लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन आज कार्रवाई शुरू भी हुई, लेकिन बीच में तोड़क कार्रवाई रोक दी है। क्या कारण है? किसके दबाव में पालिका बृहन मुंबई महानगर पालिका कार्रवाई को रोक रही है? अब ये संदिग्ध लग रहा है। अब देखते हैं कि विनोद सोनकांबले की जो इन्होंने जो जिस तरह से कहा है कि अगर पालिका कार्रवाई नहीं करती है तो हमारा अगला निर्णय कोर्ट जाने का होगा। अब देखना है आने वाले दिनों में विनोद सोनकांबले की क्या रणनीति होती है, विशेष रूप से इस तरह के अनलीगल शेड को लेकर के। मेरे शौकी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई हिमालय सोसाइटी से।